हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने भारत में राष्ट्रवाद के शॉर्ट क्वेश्चंस देखे थे। आज हम उन्हीं को ही कंटिन्यू करेंगे। आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में नंबर 1, सत्याग्रह के विचार में किस बात पर जोर दिया जाता है? तो सीधी सी बात है, आत्मबल हम पहले सुन चुके हैं। और दूसरी चीज़, सत्याग्रह का मूल हथियार ही वही है। और सबसे बढ़िया, सत्याग्रह का मतलब सत्य के प्रति आग्रह, यानी सत्य की खोज, शक्ति की ताकत। तो सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति के आग्रह एवं सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्याग्रह से अभिप्राय क्या है? महात्मा गांधी के अनुसार सत्याग्रह शुद्ध आत्मबल है। सत्य ही आत्मा का आधार होता है, इसलिए इस बल को सत्याग्रह का नाम दिया गया। नेक्स्ट है आपका, उन 3 स्थानों के नाम बताइए जहां गांधी जी ने सत्याग्रह किया था। तो ये क्वेश्चन आपके पहले भी आ चुका है। जगहें देख लीजिए, चंपारण जो कि बिहार में है, खेड़ा जो कि गुजरात में है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है। ये 3 प्रमुख स्थल थे जहां पर उन्होंने सत्याग्रह प्रारंभ किया। भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने सत्याग्रह किस स्थान पर आयोजित किया? वो था आपका चंपारण, बिहार। तो 1916 में चंपारण, बिहार में ये पहली बार प्रारंभ किया गया। चंपारण में गांधी जी ने किसानों को क्या प्रेरणा दी? सन 1916 ईस्वी में बिहार के चंपारण का दौरा कर दमनकारी शासन व्यवस्था के विरुद्ध किसानों को संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया गया। रॉलेट एक्ट क्यों लागू किया गया? अब दूसरे अर्थों में एक और क्वेश्चन बोर्ड का बन सकता है, किस कानून को काला कानून कहा गया? तो ध्यान रखिएगा, रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया। तो दोनों 1 नंबर के क्वेश्चन अलग से बनकर आएंगे। और अथवा में जैसे देख लीजिए, भारतीयों ने किस विधेयक को काला कानून कहा और उसका विरोध क्यों किया? तो रॉलेट एक्ट को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने तथा राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने के लिए लागू किया गया, और इसी वजह से इसे काला कानून भी कहा गया। तो रॉलेट एक्ट को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा चलाए 2 साल तक जेल में बंद रखने के लिए कानून बनाया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ। अब है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन उत्तरदायी था? वो था जनरल डायर, जिसने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई। भारत में खिलाफत आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया? तो ब्रिटिश सरकार द्वारा तुर्की के खिलाफ या तुर्की के साथ किए गए विश्वासघात के कारण मुसलमानों में असंतोष था। खलीफा की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के लिए भारत में खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया गया। खिलाफत समिति का गठन कब और क्यों किया गया? तो खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए। अब क्योंकि तुर्की में यही हुआ था, खलीफा के पद को समाप्त कर दिया जा रहा था, तो इसी के विरुद्ध में खिलाफत आंदोलन हुआ और इसी के लिए खिलाफत समिति का गठन हुआ। तो खलीफा की तत्कालीन शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च 1919 में मुंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक का नाम, ये आपको मेरे ख्याल से अच्छे से याद होगा, महात्मा गांधी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रमों को स्वीकृति दी गई? दिसंबर 1920 कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में। तो कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो कि दिसंबर 1920 को हुआ, में असहयोग कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई। पिकेटिंग अभी अपन कर ही चुके हैं। अवध किसान आंदोलन सभा किसके द्वारा बुलाई गई? अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों द्वारा बुलवाई गई। तो अवध किसान सभा जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र और कुछ अन्य लोगों द्वारा बुलाई गई। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट क्या था? तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट जो कि 1859 में बना, इसके तहत बागानों में काम करने वाले मजदूर बिना इजाज़त बागानों से बाहर नहीं जा सकते, यानी उनको बागानों से बाहर जाने की से रोकने के लिए इस कानून को बनाया गया।
फिर एक और मोस्ट क्वेश्चन है आपका, गांधी जी ने किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित किया? वो आपको पता ही होगा, चोरी चोरा कांड था। तो आप याद रखिए, चोरी चोरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित किया। फिर आ जाएगा आपके पास साइमन कमीशन। तो साइमन कमीशन का गठन क्यों किया गया था? भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए साइमन कमीशन का गठन किया गया। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की? ये भी आपका बोर्ड का बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो पूर्ण स्वराज की मांग दिसंबर 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई। कौन सा अधिवेशन? कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन वो अधिवेशन था जहां पर पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आप अपनी नोटबुक में करके, जो ऑलरेडी हो चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप उन्हें लर्न करें और फिर बिना देख के वापस लिखने की कोशिश करें।